नमस्ते। आज हम फार्मा की दुनिया के एक ऐसे पहलू को समझने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी की। तो चलिए सीधे समझते हैं कि चेंज कंट्रोल आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या दवा बनाने वाली इंडस्ट्री में एक जरा सा बिल्कुल छोटा सा बदलाव कोई बहुत बड़ा असर डाल सकता है, मतलब खतरनाक असर? अब इसी सवाल के जवाब में ही चेंज कंट्रोल की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है बदलाव, जो हमेशा होता रहता है, मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम बच ही नहीं सकते। और सच तो ये है कि फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ये तो जरूरी भी है। देखिए, फार्मा की दुनिया में चेंज एक कांस्टेंट है, मतलब ये तो होता ही रहता है। अगर हमें लगातार इंप्रूव करना है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, तो बदलाव तो होंगे ही, है ना? चाहे वो कोई नई मशीन लगाना हो, प्रोसेस को बेहतर बनाना हो, या फिर सरकारी नियमों में कोई बदलाव आए, ये एक कभी ना रुकने वाला सिलसिला है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव असल में होते कैसे हैं? अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नया इक्विपमेंट आ गया, या हमने रॉ मटेरियल किसी नए सप्लायर से लेना शुरू कर दिया। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही बेहतर बना दिया जाता है, या फिर पैकिंग मटेरियल बदल जाता है। यहां तक कि हमारे काम करने का जो तरीका है, मतलब जो एसओपीज हैं, उनमें भी तो बदलाव होते रहते हैं। तो इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हमने ये तो मान लिया कि बदलाव जरूरी है, लेकिन क्या होगा अगर इन बदलावों पर कोई कंट्रोल ही ना हो, अगर इन्हें बस ऐसे ही होने दिया जाए? यहीं से असली खतरा शुरू होता है। देखिए, सीधी सी बात है, बिना कंट्रोल के किए गए बदलाव बहुत बहुत गंभीर मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी प्रोसेस की गलती नहीं है, नहीं, ये सीधा सीधा दवा की क्वालिटी और सबसे बढ़कर मरीज की जान को खतरे में डालने जैसा है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये एकदम जमीनी हकीकत है। आप देखिए, जब भी कोई रेगुलेटरी ऑडिट होता है, तो उसमें जो बड़ी बड़ी कमियां निकलती हैं ना, उनकी जड़ में अक्सर यही छोटे मोटे बिना कागज पत्री के किए गए बदलाव होते हैं। और सोचिए इसका नतीजा क्या होता है? भारी भरकम जुर्माना, प्रोडक्शन पर रोक और कंपनी की साख पर ऐसा दाग जिसे मिटाने में सालों लग जाते हैं। तो इस इतने बड़े खतरे से बचा कैसे जाए? इसका हल क्या है? यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी चेंज कंट्रोल सिस्टम की। ये एक फॉर्मल सिस्टम है जिसे खास तौर पर इन्हीं खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो ये चेंज कंट्रोल सिस्टम है क्या? असल में ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक फॉर्मल प्रोसेस जो ये पक्का करती है कि कोई भी बदलाव, कोई भी दवा की क्वालिटी, मरीज की सेफ्टी या नियमों पर कोई बुरा असर ना डाले। इसे काम रोकने वाला कोई सिस्टम मत समझिए, बल्कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर बदलाव को परखता है ताकि दवा हमेशा सेफ और इफेक्टिव बनी रहे। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसके एक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है सही सवाल पूछना। कोई भी चेंज करने से पहले यह सिस्टम हमें रुककर कुछ बातें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे कि भाई, इस बदलाव की जरूरत ही क्यों है? क्या इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्या हमें कोई रीवैलिडेशन करना होगा? क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना जरूरी है? और क्या लोगों को नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? मतलब ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रोसेस है। और हाँ, बात सिर्फ सवाल पूछने पर खत्म नहीं होती। इसके बाद ठोस कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स मिलकर इसे रिव्यू करते हैं। फिर एक फॉर्मल रिस्क असेसमेंट होता है, मतलब ये देखा जाता है कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। फिर जाकर सही अप्रूवल लिया जाता है। हर एक चीज को, हर स्टेप को ठीक से डॉक्यूमेंट किया जाता है। और सबसे आखिर में जब बदलाव लागू हो जाता है, तो ये भी चेक किया जाता है कि इसका असर वही हुआ है जो हमने सोचा था या कुछ और। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी कहानी का मकसद क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? आखिर ये सब तामझाम किया ही क्यों जाता है? अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि चेंज कंट्रोल जैसा सिस्टम बस काम को धीमा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसका असली और एकमात्र मकसद है प्रोडक्ट को बचाना और सबसे जरूरी, मरीज को सुरक्षित रखना। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, फार्मा इंडस्ट्री में अरे ये तो बस एक छोटा सा चेंज है, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलता। कोई भी चीज इस बहाने से नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हर एक बदलाव, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि यही क्वालिटी और सेफ्टी की बुनियाद है।